भारत से कोसों दूर अमेरिका में बसी विभा जी को इस कोरोना की महामारी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी सारी गलतफहमियां दूर करने के लिए विभा जी ने अपने बेटे डॉक्टर आशीष झा से वीडियो कॉल के द्वारा बात की। डॉक्टर आशीष झा, जो अमेरिका में बसे हुए एक चिकित्सक और शैक्षिक हैं, इनका बचपन बिहार के मधुबनी जिले में बीता है। डॉक्टर झा हार्वर्ड ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट के पूर्व निर्देशक हैं और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ब्राउन यूनिवर्सिटी के नए डीन, जिन्हें आपने टीवी और इंटरनेट पर कोरोना महामारी से जुड़ी कई सारी चर्चाओं का हिस्सा बने देखा होगा। इसके अलावा कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में भी इनके शोध प्रकाशित हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहना है इनका। कैसे हो आशीष? हम एकदम ठीक है मामा। आप लोग कैसे हैं? बस अच्छे हैं। थोड़ा सा ये कोरोना वायरस को लेकर के थोड़ा सा कुछ मतलब मन में रहता है। तुमको बहुत उसके बारे में जानकारी है, तो तुमसे कुछ सवाल हम पूछना चाहते हैं। जो पूछना चाहते हैं आप पूछिए, हम कोशिश करेंगे। अपना क्या मन में है, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? सोच रहे हैं कि पहले कोरोना वायरस है क्या? मम्मी, कोरोना वायरस एक तो वायरस है। जैसे कि बहुत इन्फेक्शन सब होता है ना, बहुत लोग को हो जाता है, उसी तरह का एक तो वायरस है। ये वायरस नया वायरस है, आया है चाइना से। चाइना में शुरू हुआ दिसंबर में और पूरा दुनिया भर में फैल गया। अच्छा, इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसका मेन, अगर जब लोग को पकड़ जाता है तो लोग को बुखार होता है, खांसी होता है, सांस लेने में मुश्किल होता है। यही सब इसका सिम्टम्स है। यही लोग को वही उसी से लगता है कि हाँ, ये कोरोना वायरस है। इसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल किसको है? किस तरह के लोगों में ये ज़्यादा खतरनाक है? ये खतरनाक है। देखिए, जो लोग बूढ़ा है उन लोग के लिए बहुत खतरनाक है। जिन लोग को स्वस्थ जो लोग नहीं है, जिसको हो सकता है कि डायबिटीज़ हो, जिसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊंचा है, उन लोग के लिए ख़राब है। जिसको कोई भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम है ना, किसी को, जो उन लोग के लिए ये खतरनाक है। ये फैलता कैसे है आशु? फैलता है, एक आदमी से दूसरे आदमी को पड़ता है। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, आप किसी के सामने में हैं, अगर उसके रूम में साथ साथ हैं, देखिए जो वायरस है वो आपके अंदर में है आपके, और वो निकलता है। आप जब बात करते हैं, आप सांस लेते हैं, खांसते हैं, तो वायरस निकलता है। और कोई दूसरे आदमी नज़दीक में है, उसको ब्रीद इन कर लिया, उसको सांस लिया, वायरस उसके अंदर में चला गया, उसको भी अब इन्फेक्शन हो जाएगा। खाना पीना के चीज़ से भी होता है? नहीं, खाना पीना से नहीं होता है। ये बहुत इसको हम लोग देखे हैं, उसको पढ़े हैं। खाना पीना से कोरोना वायरस नहीं होता है। और जहाँ बहुत लोगों का जमाव होता है, जहाँ बहुत लोग जमा हो जाते हैं, वहाँ होता है। हाँ, वो बहुत बड़ा इशू है। जिसको अगर मान लीजिए कि मंदिर में, घर में, दुकान में, जब भी अंदर में कहीं भी 10, 15, 20 आदमी आया साथ साथ, तो क्या होगा कि अगर एक आदमी को है तो 5, 10, 20 आदमी को वो इन्फेक्शन दे देगा। तो इसीलिए किसी अंदर में ऑलवेज खतरनाक ज़्यादा रहता है। बाहर में उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन बाहर में भी अगर बहुत लोग एक जगह पहुंच गया तो साथ साथ एकदम नज़दीक में है एक दूसरे से, तो उसमें भी फैल सकता है। तो उसको बचाने का क्या रास्ता है? बचाने के लिए 3-4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि मास्क पहनिए। मास्क पहनना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम बोलते हैं यहाँ पर अमेरिका में, लोग को यूरोप में बोलते हैं कि जब घर से आप निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलिए, कहीं बाहर नहीं जाइए मास्क के बिना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। उसके बाद लोग के साथ थोड़ा सा दूर रहिए। मतलब कि आप किसी से जाके अगर बात कर रहे हैं तो बहुत नज़दीक नहीं चले जाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के लोग से बातचीत कीजिए। और अपना हाथ धोते रहिए, साबुन से, पानी से हाथ धोना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी करना है। और अंदर में बहुत लोग के साथ अंदर नहीं जाइए। मतलब कि अगर दुकान में है, जाना है, 1-2 आदमी हैं दुकान में, ठीक है, लेकिन बहुत लोग जम जाएगा जब दुकान में, या
खाने के जगह में या मंदिर में या मस्जिद में या कोई भी जगह जहाँ बहुत लोग आता है वो भी खतरनाक है, उसको आप अवॉइड कीजिए, वो नहीं कीजिए। और ये सब चीज़ अगर आप कीजिएगा ना सेफ रह सकते हैं, इसको वही सावधानी का काम है। और ये जो 6 फीट का डिस्टेंसिंग जो कहता है कि दूरी होना चाहिए 6 फीट का, वो क्या है? हाँ, 6 फीट है कि खाली आपको, हम जो बोले ना कि बहुत नज़दीक नहीं किसी के साथ पास चाहिए, तो 6 फीट अगर आप रखिएगा तो आप सेफ रहिएगा, वो अच्छा है। लेकिन देखिए, अगर आप दुकान के अंदर हैं या आप किसी के घर में हैं या आप कोई भी बिल्डिंग के आप अंदर में हैं, तो 6 फीट इनफ नहीं है, तभी भी आपको मास्क पहनना है। और ज़्यादा लोग अगर है तो आप अंदर नहीं जाइए। अच्छा। अगर मान लो किसी को कोरोना वायरस हो गया तो उसको फिर क्या करना चाहिए? तो उसमें किस तरह का होता है? कम होता है लोग को, किसी को ज़्यादा होता है, वो कैसे होता है सब? देखिए, एक कोरोना वायरस ऐसा है कि बहुत लोग को एकदम कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा बुखार हुआ, थोड़ा सा खांसी हुआ, कुछ और नहीं, एकदम ठीक हो गया, जैसे कि सर्दी जैसा। बहुत लोग का तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बहुत लोग मर भी जाता है। तो किसी लोग के लिए एकदम माइल्ड है, मतलब कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा खांसी बुखार, लेकिन 2-3 दिन के बाद ठीक हो गया। और बहुत लोग का हालत बहुत ख़राब हो जाता है, लोग मर भी जाता है। तो मान लो कि किसी को हो गया तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, अगर आपको हो गया, किसी को हो गया, तो पहला चीज़ है कि दूसरे लोग के साथ आप पास नहीं जाइए। तो अगर आप घर में रह रहे हैं तो आप कोई दूसरे रूम में जाके अपने से अकेले रहिए। कोशिश कीजिए कि दूसरे लोग को आप अवॉइड किया जाए, वही बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो सबसे ज़्यादा वही है। और उसके बाद है कि नहीं, तो उसके लिए आपको जांच कराना पड़ेगा, टेस्ट लेना पड़ेगा कोरोना वायरस का। तो लेकिन अगर आप जांच कराए और अगर आपको आया कि हाँ आपको है कोरोना वायरस, आप दूसरे लोग से दूर में रहिए। और अगर ज़्यादा हो गया तब क्या कीजिए कि ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, सांस लेने में अगर मुश्किल हो रहा है तो हॉस्पिटल जाना एकदम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्या लगता है ये जो ऐसा है, ये वायरस जो कि दुनिया भर में एकदम सबको एकदम प्रकोप की तरह फैला हुआ है, तो इसका कुछ है, होने वाला है, कुछ भविष्य दिखता है? हाँ, देखिए, अभी हम लोग उसका दवाई सब हम लोग निकाल रहे हैं। 2 दवाई अभी तक आया है, रेमडेसिविर और डेक्सामेथासोन। वो दोनों हॉस्पिटल के यूज़ के लिए, मतलब कि आपको दुकान में जाके आप वो दवाई नहीं खरीद सकते हैं, और न अगर मिलेगा भी तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो खाली अस्पताल में यूज़ करना चाहिए। और वैक्सीन बन रहा है, जैसे कि हम लोग को बहुत चीज़ का, जैसे मीज़ल्स का वैक्सीन होता है, जैसे दूसरे तरह का वैक्सीन होता है। कोरोना वायरस का बनाया जा रहा है, पोलियो का जैसे वैक्सीन होता है वैसे कोरोना वायरस का बन रहा है, लोग बना रहा है लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, 6 से 9 महीना और अभी टाइम लगेगा उसको वैक्सीन बनने में। और बहुत तरह का चीज़ जो है ना, गलतफहमी सब हम सुनते हैं लोगों को, जैसे कि कोई ज़रूरी नहीं है मास्क पहनना। आप कोई आदमी कहेगा हाँ हमारे पास दवा आ गया है, आप हमसे दवा खरीदिए, आप ठीक हो जाइएगा। तो जैसे घर का दवा, घरेलू दवा है, कुछ इस तरह का चीज़ की वेदर का जो मौसम जो है, अगर गर्म है तो उसमें कम होता है। और अगर तो जो मतलब कमज़ोर लोग हैं, जैसे कि गरीब है, तो उसमें ज़्यादा होता है। जिस देश से वो आया है तो उसमें ज़्यादा इम्यूनिटी है, कुछ देश के लोगों में कम इम्यूनिटी है। ऐसा नहीं, देखिए बहुत लोग अपना बोलते रहता है कि ये है वो है। जो सच है, जो हम लोग अभी जानते हैं, उसका मेन 2-3 चीज़ है। एक कि मास्क पहनना बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको को मास्क पहनना चाहिए, जब घर से निकलते हैं मास्क पहनिए। दूसरा कि कोई घरेलू दवाई नहीं निकला है इसका, तो अगर आपको कोई बोलेगा कि हाँ हमारे पास दवाई है, आइए आपको हम बेच देंगे, वो आपसे आपका खाली पैसा लेने के लिए वो लगा हुआ है। किसी को घरेलू दवाई नहीं है, ना हमको है ना किसी को नहीं है। तो उसको अगर कोई आपको बेचना चाहता है कोई घरेलू दवाई, उसको आप बोलिए कि भाई हमको छोड़ दीजिए आप। तीसरा कि बहुत लोग बोलता है कि कोई देश का लोग को बहुत इम्यूनिटी, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, हम लोग को मालूम है कि जो बूढ़ा है उसके लिए ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन जो बूढ़ा नहीं भी है, जो यंग आदमी है, उसको भी
पकड़ सकता है, उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबको अवॉइड करें, और ज़्यादा इस सब चीज़ में आहे माहे में जो लोग बोल रहा है उसको आप नहीं सुनिए, और जो ठीक है, जो सच है, उस पर आप फोकस कीजिए। जो साइंस में फैक्ट है उसको आप सुनिए, और अगर सवाल सब है तो आप डॉक्टर सबसे बात कीजिए। लेकिन कोई ऐसा ही बोल दिया कि हमारे पास ये है वो है, उसका बात नहीं आप सुनिए। अच्छा, ये हाइड्रोक्लोरोक्विन का बहुत चर्चा है कि बहुत लोग कहता है कि ये दवा ठीक है। तो तुम तो एक वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, तो डॉक्टर भी तो वैज्ञानिक ही होता है, साइंटिस्ट ही होता है। तुमको क्या लगता है कि वो दवा अगर कोई कहता है कि उससे ठीक हो जाता है तो वो सच है? ना, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को बहुत क्लोजली देखा गया है, बहुत लोग उसको देखा है कि उसका वो हेल्प करता है, मदद करता है कि नहीं करता है, और अभी तक नहीं लगता है कि उसका कोई बेनिफिट है, नहीं लगता है कि उसको किसी तरह से मदद करता है। तो अगर हमको हो जाता कल, तो हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं लेते, क्योंकि उसका कोई तो ये फायदा सब नहीं। मना अफवाह है, ये सब बहुत लोग स्कैम और फ्रॉडिज्म करता है ये सब को लेके। देखिए, लोग पैसा बनाने के लिए कुछ ना कुछ बोलेगा कि हे हमारा दवाई है, हम आपको बेच देंगे। इस सब चीज़ पर पैसा नहीं देना है और इस पर फोकस नहीं करना है। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का अभी तक कोई उसका फ़ायदा नहीं निकला है। अगर फिर कभी जाके कोई अगर देखेगा कि है, तो हम उसके बारे में लोग बात करेंगे, लेकिन अभी लगता है कि कुछ नहीं है उसका फ़ायदा। तो वही तुम जो बोले कि बचने के लिए जो करना चाहिए, और अगर हो जाए ज़्यादा सीरियस तो डॉक्टर के पास जाइए, अगर कम है तो अपने को अलग कर लीजिए सबसे, और हाथ साफ करिए, मास्क पहनिए, लोगों से दूर रहिए। यही सब करना है, हाथ धोते रहिए। मतलब कि बाहर गए हाथ धो लीजिए, कोई आया आपके घर में उसके बाद आप हाथ धो लें, मतलब कि इस तरह से हाथ साबुन पानी से धोना बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क पहनिए, लोग सबसे दूर रहिए। अगर आपको पट जाए तो आप उसका जाके जांच कराइए। अगर टेस्ट जांच आया कि हाँ आपको है, तो आप लोग सबसे थोड़ा सा आइसोलेट कर लीजिए, थोड़ा लोग सबसे दूर रहिए। और अगर आपका तबीयत और ख़राब हो जाता है, सांस लेने में मुश्किल हो रहा है, तो जाके डॉक्टर को दिखलाइए, हॉस्पिटल जाइए। और हॉस्पिटल में अब दवाई सब निकल रहा है, लेकिन उन लोग का जो दवाई है हॉस्पिटल वाला, वो अब घर में नहीं ले सकते हैं, और लेना चाहिए भी नहीं, क्योंकि और उसका खराबी करेगा। तो वो हॉस्पिटल का दवाई है, उसी पर अगर ज़रूरत है तो आपको मिलेगा वहाँ पर हॉस्पिटल में। अदरवाइज आप और बहुत लोग के लिए एकदम ठीक है, खाली सबको का हालत बहुत नहीं ख़राब होता है। तो ठीक ही है, बहुत अच्छा। और हम जाते हैं, हम इंडिया के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा, हमारा देश है तो हम चिंतित रहते हैं, खास करके हम लोग के मिथिला रीजन में खबर नहीं लोगों को ठीक से। हम बहुत दिन से इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम लोग सबसे वहाँ पर दिल्ली में गवर्नमेंट सबसे लोग से बात किए हैं। हम भी बिहार के लिए बहुत कंसर्न हैं, बिहार के लिए बहुत सोचते हैं, क्योंकि हम लोग का घर है बिहार। दूसरा है कि बिहार में उतना डॉक्टर सब नहीं है, हॉस्पिटल का सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, और इसीलिए चाहते हैं कि लोग सावधान रहे, उस लोग को पटे नहीं, लोग को अवॉइड करें। अच्छे 9 महीना में इसका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन आ जाएगा 2021 में, नेक्स्ट ईयर, अगले साल में इम्प्रूव करेगा। लेकिन लोग को सबसे ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर का बात सुनिए, साइंटिस्ट का बात सुनिए, और लोग जो ऐसे वैसे बोलता है कि ये है वो है, उस सबको आप नहीं सुनिए। ठीक है, बाय बाय, ब्लेस यू बेटा, खूब आशीर्वाद। बाय बाय मामा।